नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, यानी प्रबंधकीय लेखांकन की। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रबंध लेखांकन के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं और सिद्धांत का मतलब क्या होता है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। इस वीडियो को समझने के बाद से हम लोग समझ पाएंगे कि प्रबंध लेखांकन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। उसके बाद से भी यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताइएगा। प्रबंध लेखांकन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिद्धांत से तात्पर्य पूर्ण रूप से विचार एवं शोध के उपरांत बनाए गए नियमों से है। यानी आप लोग अगर सिद्धांत के बारे में समझेंगे जानेंगे तो आपको ये समझना है कि सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि कोई भी नियम है, उस नियम को बनाया गया है क्या करके, पूर्ण रूप से सोच करके, विचार करके। वित्तीय लेखांकन की तरह प्रबंध लेखांकन के भी कुछ सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत प्रबंध लेखांकन के आवश्यक अंग माने जाते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने वित्तीय लेखांकन में बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ा हुआ है और जाना हुआ है, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं लेखांकन के सिद्धांत, उसको वित्तीय लेखांकन के सिद्धांत क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जो वित्तीय लेखांकन है यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वह अकाउंटिंग का पहला ब्रांच है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही लाया गया था, तो उसको हम लोग वित्तीय लेखांकन के सिद्धांत भी कह सकते हैं और लेखांकन के भी सिद्धांत कह सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो भी सिद्धांत हमारे पास वित्तीय लेखांकन में होते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रबंधकीय लेखांकन में भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से वित्तीय लेखांकन की तरह प्रबंध लेखांकन किया जाना चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों के बेस पर अकाउंटिंग की जाती है और ये सिद्धांत जो हैं प्रबंध लेखांकन के आवश्यक अंग माने जाते हैं। एम स्टेफ कोड के अनुसार प्रबंध के निम्न सिद्धांतों की विवेचना की गई है, यानी इन्होंने कुछ सिद्धांत बतलाए हैं, उन्हीं सिद्धांतों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। पहला है औचित्य का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। दूसरा है क्षेत्र का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्कोप। तीसरा है परिभाषा की परिशुद्धता का सिद्धांत यानी द प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिजन ऑफ डेफिनेशन। और चौथा है नियमितता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ पंक्चुअलिटी। पांचवा है परिशुद्धता एवं समय का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड टाइम। छठवां है माप का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्केल। सातवां है तुलना का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। आठवां है प्रमापों की सहमति का सिद्धांत। नौवां है प्रभावशीलता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। और दसवां यानी अंतिम है कि समय अवधि का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ टाइम स्पैन। तो इन सारे के सारे सिद्धांत को आप लोग ये वीडियो देख करके लिख लें, नोट्स बना लें और इसको याद भी कर लें। एग्जाम की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसको मैंने आपको बहुत ही कम समय में समझा दिया, बता दिया। कोई भी प्रश्न हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, सारे के सारे प्रश्न को आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।